एक बार फिर से मलून वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उस याचिका पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 26 आयतों को कुरान से निकालने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी के जरिए दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को न सिर्फ खारिज किया था बल्कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया था। आज इस मामले में पुनर्विचार याचिका वसीम रिजवी के जरिए सुनवाई के लिए डाली गई थी, जिस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और साथ ही वकील से यह पूछा कि 50,000 रुपये आप कब जमा कर रहे हैं जो जुर्माने के तौर पर वसीम रिजवी पर लगाए गए थे। तो जाहिर सी बात है, इस फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये के बाद एक बार फिर से वसीम रिजवी को मुंह की खानी पड़ी है। उसका चेहरा एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है और वसीम रिजवी मलून एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों में, अपनी नापाक प्लानिंग में नाकाम हुआ है। इस पर पूरा विस्तार से रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी वो खारिज हो गई थी, लेकिन अब उसने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। साथ ही उस पर लगाए गए 50,000 रुपये के जुर्माने को माफ़ करने की याचिका वापस ले ली है। वसीम रिजवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि वो याचिका वापस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रिजवी जुर्माना कब जमा करेगा। इस पर उसके वकील ने कहा कि रिजवी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, वो इस बारे में नहीं जानते कि जुर्माना कब जमा करेगा। रिजवी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल को खारिज कर दिया था और साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। रिजवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने 12 अप्रैल के आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण तत्वों को नज़रअंदाज कर दिया है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला होने के बावजूद कोर्ट ने इस पर गौर नहीं किया। रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए 50,000 रुपये के जुर्माने के आदेश को भी वापस ले लिया था और इसके साथ ही इस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा था। वसीम रिजवी को एक बार फिर से फटकार लगाते हुए पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। साथ ही 50,000 रुपये के जुर्माने को भरने का आदेश दिया है। दरअसल 12 अप्रैल को जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में न केवल रिजवी की याचिका को खारिज किया था बल्कि उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तुच्छ याचिका करार दिया था, जबकि रिजवी का कहना था कि कुरान की 26 आयत आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, इसलिए उसे पवित्र कुरान से हटाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या के लिए प्रेरित करने वाली बातें हैं। मदरसों में उनकी शिक्षा दी जाती है, लिहाजा इन पर रोक लगनी चाहिए। उनका कहना है कि 26 आयतों की इन दिनों गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है। इसका हवाला देकर इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना और धर्म के नाम पर घृणा व नफरत फैलाई जा रही है और खून खराबा हो रहा है। जो तर्क अपनी याचिका में वसीम रिजवी के जरिए बार बार कुरान को लेकर दिए जा रहे हैं और 26 आयतों को जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वो गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाने की दावत देती हैं, उसको लेकर कई उलमा इकराम कई बार इस पर सामने आ चुके हैं और एक आयत का हवाला दे करके उसका सियाक़ व सबाक़ यानी आगे और पीछे उसके बारे में क्या कहा गया, उससे पहले जो आयत नाजिल हुई हैं, उस आयत के बाद जो आयत नाजिल हुई है जो है उसके बारे में जब आप विस्तार से पढ़ेंगे, जब उसका आप तर्जुमा पढ़ेंगे, उसकी तशरीह में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और जिन हालात में इन आयतों को नाजिल किया गया उनका इस वक्त से कोई ताल्लुक़ नहीं है या गैर मुस्लिमों को कत्ल करने, मारने पीटने की कोई भी तरगीब कुरान के ज़रिए नहीं दी जाती। ये सरासर सियासी फ़ायदा उठाने के लिए वसीम रिजवी बार बार अपनी तुच्छ हरकतें कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बार बार उसको जिस तरह से लानत मलामत मिल रही है, फटकार मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहा और लगातार अपनी शरंगेज़ी में लगा हुआ है और फितना फैला रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन
ज़रूर दबाएं।